हमारे पास फ़ाहिम भाई मौजूद हैं। हम इन्हें वसत से हम सराई साहब की शहादत जो है उनको खराज तफसील से हमारे सदर तहरीक कश्मीर UK फ़ाहिम कियानी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुख्तसर जो प्रोग्राम है इसमें मैं सबसे पहले अपने साथी निशान कराशी भाई हैं, इनसे मुख्तसरन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा सैयद अली गिलानी और अशरफ सराई साहब और उन जैसे लोगों का जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, हम मुख्तसरन अल्फाज में वो हक़ अदा नहीं कर सकते। बहरहाल हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो मुख्तसर में तहरीक कश्मीर के प्लेटफार्म पर तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। लूटन में सैयद अली गिलानी कायद तहरीक कश्मीर मुक़दा कश्मीर के दस्ते रास्त जनाब मोहम्मद अशरफ सराई साहब शहीद का हम उन्हें खारिज अक़ीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनका नेम बदल कश्मीर की तारीख को अता करे। और गिलानी साहब और सराई साहब दोनों तो इस तारीख के बानियों में से थे और उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कश्मीरी कौम, कश्मीर के नौजवान उनके नक्श कदम पर चलते हुए इस तारीख को आगे बढ़ाएंगे। खुशी है कि यहाँ पर बरतानिया में तहरीक कश्मीर बरतानिया हमेशा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो आवाज़ बुलंद होती है और उसमें यकीनन राजा फ़ाहिम कियानी साहब और उनके नौजवान साथियों का इंतहाई। और आज के हवाले से जैसे अशरफ सराई साहब और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान के हवाले से, तो अगरचे मसला कश्मीर अमूमी तौर पर आजकल आवाज़ उसकी खाल खाल ही, लेकिन बिलखुसूस यहाँ बरतानिया से जो आवाज़ बुलंद होती है उस पर तहरीक कश्मीर बरतानिया जो है वो बिलखुसूस मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तमाम नौजवान आने वाली नस्लें जो हैं वो तहरीक कश्मीर बरतानिया के इस किरदार को कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, कायदीन तहरीक कश्मीर बरतानिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अशरफ सराई शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रखी गई है। आज अशरफ सराई शहीद का योम शहादत भी है। 5 मई 2021 को भारतीय अफवाज ने उनकी कस्टोडियल किलिंग की। जुलाई 2020 को उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये ऐसा काला कानून है जिसके तहत किसी भी कश्मीरी को भारतीय अफवाज घर से उठाकर पाबंद सलासल कर सकती और बगैर अदालती ट्रायल किए हुए 2 साल उनको जेल में रखा जाए। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिनेरियो मकबूजा कश्मीर में पैदा हुआ, इस हवाले से अशरफ सराई शहीद ने भरपूर एक मज़ाहमती तहरीक का वहाँ आगाज़, लेकिन इंडिया ने ब्रूटल सीज इम्पोज की। उनको हाउस अरेस्ट दौरान जब उनका बेटा मसल्ला जदोजहद की तरफ गया तो भारतीय अफवाज ने उनको ये पैगाम दिया, हुकूमत वक्त ने उनको ये पैगाम दिया, इलीगल ऑक्यूपेशन के सब कंट्रैक्टर ने उनको पैगाम दिया, अगर आपका बेटा इस रास्ते से वापस आ जाए तो हम उसकी जान बख्शी कर देंगे। लेकिन अशरफ सराई शहीद ने इनको एक तारीखी जवाब दिया। मैं तो सियासी जदोजहद पर बिलीव करता हूँ, मैं पुरअमन जदोजहद पर बिलीव करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत इस मसले का हल, लेकिन वो एक अडल्ट है, बालिग है, उसने अपना फैसला लिया है। मैं किसी सूरत में उससे ये नहीं कहूँगा कि तुम वापस आ जाओ। सिर्फ एक बेटे की बात, मेरे बेटे की बात नहीं है, उन हज़ारों नौजवानों की बात है जिन्होंने इस रास्ते को, क्योंकि हम 74 सालों से इस जदोजहद की तरफ पुरअमन जदोजहद के ज़रिए इस मसले का हल तलाश कर रहे हैं। इस पुरअमन जदोजहद को दबाने के लिए भारतीय अफवाज ने लाखों कश्मीरियों का कत्ल, बेटियों की असमत दरी की गई। मैं किसी सूरत में अपने बेटे को इस रास्ते से हटने के लिए नहीं कहूँगा। अशरफ सराई शहीद ने कहा कि मैं
अपना जो पैगाम है सियासी जदोजहद का उसको मैं जारी और सारी रखूँगा। इसके बाद उनको गिरफ्तार करना और उनको जब जेल में उनको डाला जाता है तो उनको कोई एक्सेस नहीं दी जाती और उनको उधमपुर जेल जो 300 किलोमीटर दूर है उनके घर से, वहाँ पे उनके अपने बेटे से जब मरतबा बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे दवाइयों तक की एक्सेस नहीं है। हाल तक डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने मुझे जेल के अंदर शहीद करना है। एक तारीख जब इसी दौरान इससे पहले जब जेल से पहले जब उनका बेटा शहीद कर दिया गया तो उनसे ये भी कहा गया कि आप इस तरह करें कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हम आपके बेटे की लाश आपको देते हैं। सराय शहीद ने यह कहा कि तारीख गवाह है कि 2016 के बाद जितने भी नौजवानों को आपने फेक अकाउंटर्स में शहीद किया, किसी भी जो शहीद की बॉडी आपने उसको उनके घर वालों को दी। मेरा बेटे के शराब के क्या पर लगे हुए हैं, क्या मेरा बेटा इतना स्पेशल है कि आज आप मुझे ये ऑफर कर रहे हैं? अगर डेड बॉडीज देनी होती तो मैं सब शोधा की डेड बॉडीज का मैं अपने बेटे के लिए कोई स्पेशल डिमांड नहीं करूँगा। उस वक्त भी उन्होंने अज़म का हौसले का पैगाम दिया और अपने बुनियादी मौक़िफ़ से कंप्रोमाइज़ की आदत मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है कि जिन्होंने अपनी औलाद की बात आई तो उसके ऊपर अपने मिशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो एक पॉपुलर लीडर थे मकबूजा कश्मीर के, उनको जेल में रख कर उनको स्लो पॉइजन के ज़रिए उनको दवाइयाँ उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उनको नहीं दी गई। जब वो जेल के अंदर शहीद हो गए तो उनकी फैमिली को जब ये कहा गया कि आप आए उनसे मिलने के लिए, जब वो पहुँचे तो उनको ये कहा गया कि उनको जम्मू हॉस्पिटल में हमने एडमिट। उनकी फैमिली इस चीज़ का इंतज़ार करती रही। जब सुबह उनको पता चला तो सुबह उनको पता चला कि हॉस्पिटल के अंदर वो शहीद हुए। हॉस्पिटल के अंदर नहीं शहीद हुए, जेल के अंदर उनको शहीद किया गया। लेकिन जेल से अगर उनकी लाश उठती तो उनके लिए बड़ा मसला बनता कि पूरा उनको हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया। तो हम ये डिमांड करते हैं कि आलमी अदारों से, अक़वाम मुत्तहिदा से उनकी शहादत के यूपर तहकीक होना चाहिए कि उनका जो कस्टोडियल किलिंग गई है उसके हवाले से मुकम्मल एक रिपोर्ट। और यूनाइटेड नेशन के रैपोर्टर्स ने इस हवाले से इंडियन गवर्नमेंट को ख़त लिखा कि आप इसके जो ऊपर जो आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं जो मीडिया के अंदर आए हैं कि आपने इस तरह अशरफ सराई शहीद के साथ जो ट्रीट किया है, उनको कस्टोडियल किलिंग की है, इसका ने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भारत को ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि अशरफ सराई शहीद का मिशन जारी हो। अगर सईद अली शाह गिलानी रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की मंगों की तर्जमानी कर रहे थे और उनकी ज़बान थे तो अशरफ सराई शहीद इस तहरीक के दिमाग और हम अशरफ सराई शहीद का खून और सईद अली शाह गिलानी का खून, उनकी शहादत किसी सूरत में उनको रायगढ़ के मिशन को जारी और सारी रखेंगे। नरेंद्र मोदी जर्मनी गया, फ्रांस गया, डेनमार्क गया अभी हालिया दौरे में, तो वहाँ पर कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने उसके ज़ल्माना चेहरे को बेनकाब के बाद हमने ना कि बरतानिया के अंदर बल्कि ना कि यूरोप के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत के ज़ल्माना चेहरे को बेनकाब करने के लिए हज़ारों कश्मीरी और पाकिस्तानी सड़कों दुनिया को पैगाम बचाया कि हम भारत का कश्मीर पर गस्माना कब्ज़ा किसी सूरत में। तो आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कॉलोनाइजेशन के हवाले से बात हो जाती है कि कॉलोनाइजेशन इलीगल है। 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 और 35A ब्रोगेड करने के बाद जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है भारत की मकबूजा कश्मीर पर, वो कॉलोनाइजेशन के में तब्दील हो चुकी है। मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो जब हो किसी इलाके में, जितने भी मिलिट्री मैनुअल्स बने हैं 4 जिनीवा के तहत, उसमें ये कैटेगरी का लिखा गया है कि मिलिट्री ऑक्यूपेशन वहाँ के डेमोग्राफी को तब्दील, आबादी के तनासब को तब्दील नहीं कर सकती, वहाँ के कल्चर को, के वसाइल के ऊपर कब्जा इकबाल कर सेटल कॉलोनाइजेशन नहीं कर सकती। ये ब्रिटिश मिलिट्री ऑक्यूपेशन मिलिट्री जो मैनुअल 1958 में बना उसके अंदर कैटेगरी के अंदर लिखा गया है। लेकिन अब जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो भारत में ने जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर नाम तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वो डेमोग्राफी को तब्दील करने के लिए वो जो क्रिमिनल हैं पूरे भारत से वहाँ पर वो रियासत बाशिंदा दिया जा रहा है
वहाँ के कल्चर को तब्दील किया जा रहा है। ये 4 जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये खिलाफ वर्जी हम इसकी भरपूर मदद हैं। जो डेमोग्राफिकल टेररिज्म भारत मकबूजा कश्मीर में कमिट कर रहा है उसको रोका जाए, ताकि ये जब टेररिज्म जब हद तक पहुंच जाता है तो इर्रिवर्सिबल जो पैलेस्टाइन के अंदर जो इजराइल ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है वही मॉडल भारत मकबूजा कश्मीर में मजम्मत करते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी खामोशी मुजरमाना। जब सूडान का मसला आया तुमने प्रीएम्प्टिव डिसीजन लेके सूडान को मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया। जब ईस्ट तैमूर का मसला आया तुमने प्रीएम्प्टिव डिसीजन लेके ईस्ट तैमूर के हवाले से तुमने उसकी आज़ादी के हवाले से वहाँ पर जब मकबूजा कश्मीर की बात आती है तो अक़वाम मुत्तहिदा का प्रीएम्प्टिव डिसीजन मुत्तहिदा के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट जो मेंबर है, खुसूसन हम बरतानिया में बैठे हैं। जब इसके पार्लियामेंट में बात करते हैं कहते हैं कि याद रखें कि दुनिया के कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को सुपरसीड नहीं कर सकते। यह आपका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि आपने कश्मीरियों का पैदाइशी और जायज़ हक फंडामेंटल राइट एज डिटर्मिनेशन 18 से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के तहत आपने मैं आलमी अदारों से अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ कि अशरफ सराई शहीद की जो कस्टोडियल किलिंग की गई है इसके ऊपर इंटरनेशनल के ऊपर आलमी अदारों की तहकीक होनी चाहिए और आलमी अदालत इंसाफ के अंदर और इस केस को भारत का जो वॉर क्राइम्स वहाँ कमिट कर रहा है वो जो इसके ऊपर एक जंगी जुराइम का एक मुकदमा सैंक्शंस आपने रूस के और यूक्रेन की वॉर के दौरान जो रूस पर सैंक्शंस आपने लगाई हैं, इन सैंक्शंस के हवाले से हम कहना चाहते हैं कि ये सैंक्शंस आप जिस तरह रशिया ने एक मरतबा क्रीमिया को एनेक्स किया था, इसी तरह मकबूजा कश्मीर को भारत ने एनेक्स यूनिट टेरिटरी का हिस्सा बनाया। ये सैंक्शंस आप भारत के ऊपर लगाए। तो एक मरतबा फिर मैं तमाम सहाफ़ियों का मशकूर हूँ। जब तक कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज़ हक के आज़ादी नहीं मिलेगा हम जदोजहद जारी रखेंगे।